बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 23, टॉपिक है लॉजिक गेट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पढ़ा था कि क्लाइंट क्या होते हैं, सर्वर्स क्या होते हैं, इसका आर्किटेक्चर किस तरह होता है, इसके जो फंक्शन, जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं और क्लाइंट सर्वर का जो फंक्शन होता है वो किस तरह होता है। ठीक है, हमने वो डिस्कस किए। अब हम आते हैं लॉजिक गेट्स की तरफ के लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर में। अगर आपके पास लॉजिक गेट्स नहीं है तो फिर आप किस तरह हार्डवेयर को आपने क्या करना है, हैंडल करना है, यूज़ करना है, मैनेज करना है। ठीक है, तो ये टॉपिक किस चीज़ के साथ रिलेटेड है, ये हार्डवेयर के साथ भी रिलेटेड है और सॉफ्टवेयर के साथ भी हमारे पास ये रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादातर हमने कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, हमने सर्किट में हमने इम्प्लीमेंट करना है। और सर्किट को हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। इसको हम एक और नाम भी हम इसको कह सकते हैं, इसका एक है DLD, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। आपने क्या करना है, आपने सर्किट का आपने क्या करना है, आपने इसका डिज़ाइन करना है, DLD, इसको हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन कहते हैं। ठीक है, तो वही टॉपिक है, वही चीज़ें हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। अब हमारे हैं लॉजिक गेट की तरफ के लॉजिक गेट क्या होता है। लॉजिक गेट आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम। ये हमारे पास जब भी आपके पास ऐसा सिस्टम होगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इसमें ज़रूर क्या होगा, लॉजिक गेट्स होगा। और लॉजिक गेट्स किस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेड है, वो हमारे पास सर्किट के ऊपर हमारे पास इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, किस तरह, अगर आप लोगों ने देखा है, अगर जब भी जो हमारे पास क्या होता है, सर्किट्स होता है, तो फर्स्ट के लिए हमारे पास एक सर्किट है। तो सर्किट में हमारे पास इस तरह नैरो लाइंस होते हैं और नैरो लाइन में कभी इस तरह होता है, ठीक है, कभी इस तरह होता है, कभी हमारे पास इस तरह लाइंस होती है। ठीक है, या इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम गेट्स कहते हैं। और ये हमारे पास जो नैरो लाइन है हम इसको क्या कहते हैं, कनेक्टर्स कहते हैं। आपने दो गेट्स को आपने क्या करना है, कनेक्ट करना है। आपको इनको इनपुट देने और फिर इनपुट हमारे पास जब गेट से पास हो जाता है तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसी के ऊपर आपने क्या करना है, लॉजिक गेट्स के ऊपर आपने क्या करना है, प्रोसेस करना है। तो इसका डिजिटल सिस्टम का क्या मतलब है कि आपके पास जितनी भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें होते हैं तो इसमें हमारे पास जरूर क्या होगा, लॉजिक गेट्स होगा। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैविंग वन और मोर देन वन इनपुट एंड ओनली आउटपुट, वन आउटपुट। आपने क्या करना, आपने मल्टीपल इनपुट्स को आपने सर्किट्स को देनी और सर्किट्स क्या करते हैं, आपको सिर्फ वन का इसके बिना पे हमारे पास एक इसका रिजल्ट आता है, इसको हम क्या कहते हैं, ओनली वन आउटपुट कहते हैं। तो ये था हमारे पास लॉजिक गेट। द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट इज बेस्ड ऑन अ सर्टेन लॉजिक। आपने क्या करना, आपने सर्किट्स को पहले आपने लॉजिक डिफाइन करना है कि आपने या इनपुट देने तो इसका आउटपुट किस तरह होगा, आपने लॉजिक इंप्लीमेंट करना है। तो इसके लिए हमने स्पेशल गेट्स यूज करने हैं। ठीक है, एक होता है एंड गेट, एक होता है ऑर गेट, एक होता है नॉट गेट, एक होता है नैंड गेट। इसके बाद भी हमारे पास गेट्स होते हैं एक्सक्लूसिव आर हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो इससे हमारे पास और भी इस तरह गेट्स होते हैं। ये आप लोग के असाइनमेंट से नैंड के बाद जितनी भी गेट्स है आपने वो स्टडी करना है। ठीक है, कि मतलब आप लोगों को भी समझ कि इसका क्या मतलब है। तो हम स्टार्ट लेते हैं एंड गेट से कि एंड गेट्स का क्या मतलब है। तो जब भी हमने मतलब इसको इम्प्लीमेंट करना है तो आपने सर्किट के लिए अगर आपने एंड गेट इम्प्लीमेंट करना है तो इसका लॉजिक किस तरह होता है। ठीक है, इसका इक्वेशन एक्सप्रेशंस किस तरह होता है, इसका जो मैथमेटिकल जो फॉर्म होते हैं आपने सारा कुछ 0 1 में देने, आपने मल्टीपल इनपुट देने और इसी इनपुट्स के ऊपर हमारे पास इस गेट से जब इनपुट्स पास हो जाते हैं इससे हमारे पास क्या बन जाते हैं, आउटपुट बन जाते हैं। ठीक है, तो हम इसका क्या मतलब है, तो हम डिस्कस करते हैं कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। तो इसके लिए हमने एक ट्रुथ टेबल हमने डिजाइन करना है। ठीक है, और ट्रुथ टेबल फर्स्ट कल एक हमारे पास है ए, हमने एक इनपुट और दूसरा भी हमारे पास है बी इनपुट। और यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, इसका रिजल्ट आता है कि हमारे पास ए बी का रिजल्ट क्या होगा। तो इधर मैंने या डॉट लगानी है या अगर डॉट नहीं तो आपने डायरेक्ट इस तरह ए बी लिख ले। अगर ए बी नहीं लिखना चाहते तो फिर आपने ए डॉट बी लिखना है, क्योंकि आपने एंड गेट के लिए आपने इस तरह एक्सप्रेशन आपने क्या करना है, लिखना है। ठीक है, किस तरह, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास है इनपुट, ये दो हमारे पास इनपुट और ये हमारे पास क्या है, आउटपुट है हमारे पास। ठीक है, तो ये है हमारे पास एंड गेट। किस तरह हमने एंड गेट को इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह हमने एंड गेट को क्या करना है, डिजाइन करना है, इसका जो
सिंबल्स होते हैं वो किस तरह है, तो हमारे पास इस तरह है। इसके लिए आपने इस तरह गेट आपने डिफाइन करना है। ये डी टाइप का है, डी टाइप का है। किस टाइप का है? डी टाइप का है। और इस तरह से आपने एक ए वैल्यू पास करना है और एक आपने बी वैल्यू पास करना है। ये सिर्फ हमने रिप्रेजेंटेशन के लिए ए बी इधर लिखना है। सर्किट में तो आप ए बी नहीं लिख सकते, आपने सिर्फ यहाँ पे इनको आपने इनपुट कहना है। और इससे हमारे पास जो दो इनपुट्स आते हैं तो इसके लिए हमारे पास क्या बन जाते हैं, एक आउटपुट बन जाते हैं। और वो हमारे पास क्या होगा, ए डॉट बी या ए बी होगा, आर ए डॉट बी, इस तरह हमारे पास होगा। ये हमारे पास एक इनपुट है, हमारे पास दूसरा इनपुट है, हमारे पास क्या है, हमारे पास आउटपुट है हमारे पास। तो आपने किस तरह करना है कि ए डॉट बी डॉट सी, आप इसमें मल्टीपल इनपुट्स आप दे सकते हैं। n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, नंबर ऑफ इनपुट्स इज ग्रेटर, या 2 के बराबर होगा या 2 से ज्यादा होगा। तो आपने इधर आपने मेंशन, अगर 2 से ज्यादा पास के लिए सी डी ई एक्सेट्रा जितनी भी आपने इनपुट्स देंगे तो इधर आपने मेंशन करना है, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या बन जाता है, इधर हमारे पास अगर 2 इनपुट्स आते हैं तो इसके लिए हमने क्या करना है, तो फर्स्ट इसके लिए हमने कंडीशन, हमने लॉजिक को चेक करना है। क्या करना है, हमने लॉजिक यहाँ पे आपने डिफाइन करना है थ्रू द ट्रुथ टेबल। आपने क्या करना है, एंड स्कोर देंगे। अच्छा, एंड गेट में हमारे पास ये होता है कि जब ये ए भी ट्रू हो और ये बी भी ट्रू हो तब हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। अगर इसमें एक भी हमारे पास फॉल्स हो गया तो इसका मतलब है कि रिजल्ट पूरा फॉल्स आता है। किस तरह, इधर हम इंप्लीमेंट कर दे। आपने 1 किस चीज के लिए आपने लिखना है, आपने ट्रू के लिए 1 लिखना है, और 0 आपने किस चीज के लिए, आपने फॉल्स के लिए लिखना है। तो फर्स्ट के लिए पहले कंडीशन में हमारे पास इस तरह है कि 0 0, तो इससे हमारे पास क्या, इधर अगर ये भी 0 है और ये भी 0 है तो मतलब ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो इधर हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट भी हमारे पास क्या होगा, फॉल्स होगा। ये हमारे पास एक लॉजिक हो गया। दूसरा क्या है हमारे पास, अगर यहाँ पे हमारे पास ये 1 हो गया और ये 0 हो गया तो इस तरह है कि 1 0, तो फिर भी हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि आपने क्या करना है, हम जिस तरह कहते हैं कि आपने बाजार से ये फर्स्ट कर एक ब्लू मार्कर है, एक ग्रीन मार्कर, एक ब्लैक मार्कर है। हम किसी को कहते हैं कि आपने ग्रीन और ब्लैक मार्कर आपने लानी है। अगर आपके पास फर्स्ट कर ग्रीन मिल जाता है और ब्लैक नहीं है तो फिर आपने एक को भी नहीं, आपने छोड़ना है, मतलब आपने कंडीशन को गलत कर दिया, ठीक है। क्योंकि हमारे पास वो मिसिंग है, तो मिसिंग में तो हमें एंड गेट में नहीं चाहिए, हमें एंड गेट में क्या चाहिए, हमें दोनों ट्रू होनी चाहिए। तो तब इसको हम क्या कहते हैं, एंड कहते हैं। तो एंड के लिए अगर आपके पास एक इनपुट भी हम फॉल्स हो गया तो इसका मतलब कि पूरा रिजल्ट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फिर हमारे पास ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, तो इधर आपने क्या करना है, 0 1, तो फिर भी हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। अगर ये हमारे पास है 1 और ये भी हमारे पास 1 है तो इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। तो इसी कंडीशन में आपने क्या करना है, मतलब आपने मल्टीपल इनपुट्स देनी है और फिर आपने चेक करने कि इसमें जो इनपुट्स आते हैं इसका ट्रुथ टेबल किस तरह होगा। तो ये है हमारे पास एंड गेट। तो जब भी आपने एंड गेट यूज करना तो आपने इस तरह इनपुट्स आपने सेट करना है। इसमें अगर एक भी 0 हो गया तो इसका मतलब है कि मतलब एक भी इसमें फॉल्स हो गया तो इसका मतलब है कि पूरा रिजल्ट क्या है, फॉल्स है, 0 है। फिर हमारे पास है और गेट। और गेट भी हमारे पास ये एंड गेट से थोड़ा मुख्तलिफ है। हमने मतलब इसको अलग तरीके से हमने क्या करना है, मतलब डिफाइन करना है। एंड गेट का अलग फंक्शनैलिटी होता है, और गेट के अलग फंक्शनैलिटी होता है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जिस तरह इधर हमने मेंशन किया कि एंड गेट में हमारे पास इस तरह डॉट होता है, तो हमारे पास आर गेट में हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास प्लस होता है, a प्लस बी, या इस तरह हम देखते हैं कि ए है हमारे पास, ये भी हमारे पास बी है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने जो सिंबल यूज करना है वो किस तरह हमारे पास, वो इस तरह सिंबल्स हमारे पास होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है आर गेट, इसमें एक इनपुट है, ये हमारे पास दूसरा इनपुट है। फर्स्ट के लिए हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। हमने सिर्फ यहाँ पे 2 इनपुट्स लेने, अगर आप मल्टीपल इनपुट्स लेना चाहे तो फिर आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इधर हमने क्या करना है, इससे हमने आउटपुट जनरेट करना है, तो आपने a प्लस बी लिखना है। आपने जब भी आपने आर गिव तो इसके लिए आपने जरूर प्लस लगाना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं, प्लस होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमने ट्रुथ टेबल किस तरह डिजाइन करना है, तो ये हमारे पास इसका ट्रुथ टेबल है। इसमें हमारे पास वही इस तरह ए बी सी, और इसके लिए आपने ए बी सी डी ई एफ जितनी आप इनपुट्स दे सकते हो तो आप कर सकते हैं। ये हमारे पास ए है,
ये हमारे पास b है और ये हमारे पास क्या है a प्लस b है, इसका रिजल्ट आता है। तो ये हमारे पास इनपुट है ये दो, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आउटपुट है। तो फर्स्ट कर लिए मैंने इधर से आर गेट का ये मतलब है कि इसमें एक भी ट्रू हो गया तो इसका मतलब है कि रिजल्ट। अगर हम कहते हैं कि आपने बाजार से मार्कर लाने ग्रीन हो या ब्लैक हो, तो आप मतलब इसमें से अगर ग्रीन मिल जाता है या ब्लैक मिल जाता है तो आपने इससे एक खरीदा। अगर दोनों नहीं है तो फिर इसका रिजल्ट तो जरूर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपके पास आपने दोनों वैल्यू आपने क्या करना है, ट्रू करना है। इधर आपके पास एक वैल्यू भी ट्रू आ गया तो इसका मतलब है कि रिजल्ट हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो इसका ये मतलब है। फर्स्ट कर ले, इधर हमारे पास इनपुट है, इधर जिस तरह हमने इधर की कि ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो इधर हमारे पास 0 0, तो इसका मतलब है रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। अगर ये हमारे पास 1 है और ये 0 है, अगर ये 1 है और ये 0 है, 1 0, तो इसका मतलब है कि रिजल्ट ट्रू है। इसमें तो एक ट्रू हो गया, तो इसका मतलब है कि पूरा रिजल्ट क्या है, हमारे पास ट्रू है। अगर ये 0 हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया, तो इसका मतलब है कि ये 0 है और ये 1, तो इसका मतलब है कि 1। मतलब आप इसमें से आपने एक इनपुट को आपने क्या करना है, जरूर आपने ट्रू करना है। ठीक है, अगर इधर हमारे पास ये भी 1 है और ये भी 1 है, मतलब दोनों अवेलेबल है, तो फिर भी हमारे पास रिजल्ट क्या है, हमारे पास ट्रू है। तो इसमें सिर्फ एक कंडीशन फॉल्स है, जब आपके पास दोनों अवेलेबल ना हो, दोनों फॉल्स हो, इसी सूरत में फिर हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा, फॉल्स होगा। इसको हम क्या कहते हैं, एंड गेट के, आर गेट कहते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है नॉट गेट। नॉट गेट का क्या मतलब है, हमने नॉट गेट कहाँ पर यूज करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारे पास जो नॉट गेट होता है, नॉट गेट किस तरह होता है, हमने किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, हमने इसको किस तरह डिजाइन करना है। तो इधर हमारे पास क्या होता है, नॉट गेट होता है। और नॉट गेट का क्या मतलब है, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि आर किस तरह, एंड किस तरह हमने इम्प्लीमेंट करना है, आर को हमने किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, और हमने नॉट को किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। नेट गेट का ये मतलब है कि आपके पास जरूर एक इनपुट होगा, क्या होगा, एक इनपुट, और इसका रिजल्ट भी एक आउटपुट, एक इनपुट, इसका ही मतलब है। इधर तो हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स होंगे, लेकिन इसका आउटपुट एक होगा। इधर भी हमारे पास वही तरह है, लेकिन नॉट गेट का क्या मतलब है कि इधर हमारे पास आपने एक इनपुट्स देने और इसके ऊपर आपने इसका उलट आपने करना है। नॉट का क्या मतलब है, नेगेटिव, आपने इसका नेगेटिव लेना है। ठीक है, किस तरह, अब हम डिस्कस कर दें किस तरह हमने इसको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। इट इज आल्सो नाउन इन्वर्टर। इन्वर्टर का क्या मतलब है कि आपने इसका जो इनपुट आते हैं आपने इसको इन्वर्ट करना है, इसको आपने चेंज करना है, इसको आपने डाइवर्ट करना है। इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्टर कहते हैं। जिस तरह हमारे पास फर्ज कर ले एक इन्वर्टर होता है कि हमने डीसी को एसी में आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो इसको हम इन्वर्टर कहते हैं। एक पोजीशन से आपने दूसरी पोजीशन में आपने क्या करना है, इन्वर्ट करना है। तो वहां पर भी हमारे पास इसी तरह लॉजिक गेट्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने क्या करना है, इन्वर्टर, इस गेट को हम क्या कहते हैं, इन्वर्टर्स कहते हैं। लेकिन इसमें हमारे पास क्या होता है, 1 इनपुट होता है और इसके साथ साथ 1 आउटपुट होता है। ठीक है, इसमें आपने जरूर एक इनपुट देनी है और इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या आता है, एक इनपुट का आता है, आउटपुट आता है। इसका जो सिंबल्स होता है वो किस तरह है कि इस तरह हमारे पास इस तरह एक सिंबल है, लेकिन इधर आपने क्या करना है, आपने डॉट जो सिंबल्स लगाने इसको हम क्या कहते हैं, नॉट कहते हैं। इसी सिंबल को हम क्या कहते हैं, नॉट कहते हैं। हमारे पास क्या होता है, गेट्स होता है। तो इधर हमारे पास ए है, बी है, जो भी है, तो आपने इसको क्या करना है, इनपुट करना है, और इसी इनपुट से हमारे पास जो रिजल्ट बन जाता है इसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। ये हमारे पास है इनपुट और ये हमारे पास क्या है, आउटपुट। लेकिन इधर आपने सिंपल ए लिखा है, लेकिन इधर आपने ए बार लिखना है। ए बार का मतलब है आपने इसको इन्वर्ट करना है, इसको आपने चेंज करना है। तो अब हम इसके लिए ट्रुथ टेबल ड्रा करते हैं कि किस तरह इसका ट्रुथ टेबल होता है। ठीक है, फर्स्ट कर इधर हमारे पास एक ए है, एक बी, मतलब एक इसका इन्वर्टर है। ठीक है, ये हमारे पास है ए और इसका इन्वर्टर हमने क्या करना है, फाइंड करना है। और ये हमारे पास है इनपुट और ये हमारे पास क्या है, आउटपुट। फर्स्ट कर ले, इसमें तो इतनी कंडीशन नहीं है कि आपके पास अगर 0 है तो ये 1 होगा, अगर 1 है तो ये 0 होगा। इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्टर कहते हैं।
इधर आपने इनपुट अगर 0 पुट की तो इसका रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है, ट्रू आता है। अगर आपने ट्रू पुट की तो इसका रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स आता है, 0 आता है। इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्टर या नॉट गेट कहते हैं इसको। तो ये है हमारे पास क्या, नॉट गेट या इन्वर्टर हम इसको कहते हैं। फिर हमारे पास है नैंड। नैंड गेट का क्या मतलब है कि नॉट एंड। इसका जो इन इधर हमने मेंशन किया कि इन से इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है नॉट, और एंड का क्या मतलब है, एंड। ये हमारे पास वही चीज है जिस तरह इधर हमने जो डिस्कस किए। लेकिन आपने इसी गेट के आपने अपोजिट लेनी है, आपने इसका क्या लेनी है, नॉट लेनी है। इसको क्या कहते हैं, नैंड कहते हैं। नैंड मींस नॉट एंड। आपने एंड को क्या करना है, आपने इसको इन्वर्ट करना है, इसको क्या कहते हैं, नैंड कहते हैं। इसमें भी हमारे पास इस तरह हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स होंगे और मल्टीपल इनपुट से हमारे पास क्या बन जाते हैं, इससे हमारे पास एक आउटपुट मतलब जनरेट बन जाता है। ठीक है, इसके लिए हमने किस तरह नैंड यूज करना है। तो इधर अगर पर्सनली हमारे पास इसके लिए अगर सिंबल्स को हम देखें तो ये हमारे पास इस तरह एक ये हमारे पास है नैंड एंड गेट, और इसके लिए आपने ए और बी आपने इनपुट्स देनी है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपने क्या कनेक्ट करना है, आपने नॉट कनेक्ट करना है, और नॉट के लिए हमने इस तरह गेट्स को हमने क्या करना है, यूज कर, इससे हमारे पास क्या बन जाते हैं, रिजल्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, अगर इस तरह आप नहीं कर सकते तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। ये हमारे पास है एंड, और एंड के साथ आप इधर आप क्या कर ले, नॉट लगाए, तो इसका मतलब है कि नैंड, या ये वाला यूज कर ले या ये वाला यूज कर ले, दोनों ठीक है। इसके लिए आपने इनपुट देने ए बी, और इससे हमारे पास क्या बन जाते हैं, आउटपुट इसका यहाँ पे आते हैं। तो आपने क्या करना है, ए डॉट बी, और इसके ऊपर आपने क्या लगानी है, बार लगानी। जिस तरह इधर हमने ए पुट किया और इसका इन्वर्ट हमने लिया, तो इसका क्या आता है, ए बार आता है या ए इनवर्स आता है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास ए बी इनवर्स आते हैं। लेकिन इधर आपने डॉट मेंशन करना है, क्योंकि हमारे पास एंड गेट में क्या होता है, ए डॉट बी होता है या ए बी होता है। ठीक है, और आर गेट में हमारे पास आपने क्या यूज करना, आपने प्लस यूज करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास है ए डॉट बी या ए बी, अगर इस तरह लिखना चाहते हो या ए बी आप लिखना चाहते हो। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास है। इसके लिए हमने ट्रुथ टेबल किस तरह डिजाइन करना, तो इस तरह आपने वही जो तरीका आपने एंड और आर में अप्लाई किया, तो इस तरह आपने इधर भी वो अप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि आपने मल्टीपल इनपुट्स देनी है। ठीक है, और वही मल्टीपल इनपुट से हमारे पास क्या बन जाते हैं, हमारे पास रिजल्ट्स बन जाते हैं, आउटपुट बन जाते हैं। तो ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास है बी, और ये ए डॉट बी या ए बी इनवर्स या बार। इसका मतलब है कि आपने ए बी को आपने क्या करना है, उलट करना है, इसका ये मतलब है। अच्छा, अब हम इनपुट्स लेते हैं कि अगर फर्स्ट करिए हमारे पास है 0 और ये भी हमारे पास 0 है, तो ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। आपने क्योंकि इसका उलट लेने हैं, इधर अगर हमने 0 0 तो इसका रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। लेकिन हमारे पास सिंपल एंड है, अगर हमने इसका उलट लेना है तो फिर आपने ये वाला अप्लाई करना है कि 0 0, तो इसका क्या आता है, रिजल्ट 1 आता है, ट्रू आता है। अगर हमारे पास दोनों 0 है तो इसका हम अपोजिट ले रहे तो इसका जरूर ट्रू आता है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है कि इधर 1 0 है, अगर ये हमारे पास 1 हो गया और ये हमारे पास 0 हो गया, तो इधर आप 1 0, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर इसमें हमारे पास क्या है, इसका जरूर इन्वर्टर, तो फिर भी आपने 1 लगा दिया। ठीक है, अगर इधर भी हमारे पास क्या हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, इसका मतलब है कि ये 0 है और ये 1 है, तो तब भी इसका रिजल्ट क्या आता है, ट्रू आता है। क्योंकि हमारे पास इसका इन्वर्जन इस तरह होता है कि अगर इसमें हमारे पास एक 0 आता है तो इसको हम क्या करते हैं, इन्वर्ट करते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, ट्रू आता है। लास्ट में हमारे पास इसमें एक ऐसा कंडीशन है कि अगर इसमें हमारे पास जब दोनों ट्रू हो जाए तो तब इसका रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, इसका उलट है। तो इधर हमने क्या करना है, 0, ये भी 0 है और इसके साथ साथ ये भी 0 है, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट क्या है हमारे पास, सॉरी हमारे पास 1 1 है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, इनवर्ट आता है, इसका रिजल्ट अपोजिट आता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, नैंड गेट कहते हैं। इसके बाद जो गेट्स होते हैं, एक हमारे पास है नॉर गेट, एक होता है XOR, एक होता है नॉर गेट, नॉट मींस नॉट और, इसका आपने अपोजिट लेना है, A प्लस B और इसके ऊपर आपने बार लगाएंगे। ठीक है, तो ये एक गेट हो गया। दूसरा हमारे पास है
एक्स आर एक्सक्लूसिव आर, और फिर हमारे पास है थर्ड नंबर पे एक और गेट है, वो है हमारे पास एक्स नॉट। आपने एक्स नॉट आपने यूज करना है। तो आपने ये तीनों गेट्स आपके असाइनमेंट से ये आपने खुद करने हैं, ठीक है। वही लॉजिक है जिस तरह हमने इधर किए कि इसमें हमारे पास आर गेट है, तो आर गेट के लिए आपने कौन सा सिंबल यूज करना है, इसका प्रोसीजर किस तरह है, लेकिन सिर्फ इसके लिए आपने क्या करना है, इन्वर्टर आपने लगाना है। फिर हमारे पास आर होता है लेकिन एक्सक्लूसिव आर, एक्स का मतलब है एक्सक्लूसिव, ठीक है, एक्स एक्सक्लूसिव नॉट आर, आपने एक्स भी लगानी है, नार भी लगानी है, और इसके साथ आपने आर भी लगानी है। तो ये आप लोगों के है असाइनमेंट, आपने ये खुद कर लिया, ठीक है। आप खुद ट्राई कर ले। अगर किसी को मसला है तो फिर आप जो हमारा जो यूट्यूब चैनल होता है, ठीक है, इसी में आप कमेंट्स करें, फिर हम आपको रिप्लाई देंगे। जो आपने जिस तरह की हम इसी के ऊपर हम आपको क्या कहते हैं, गाइड करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास लॉजिक गेट्स कि हमने किस तरह लॉजिक गेट्स को इम्प्लीमेंट करना है, हमने किस तरह यूज़ करना है, हमने किस तरह इसको मैनेज करना है, हमने किस तरह इससे इनपुट देनी, और हम इसके इनपुट के ऊपर हमारे पास क्या आता है, आउटपुट्स आते हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर लॉजिक गेट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ई कॉमर्स के साथ साथ हम कंप्यूटर कोर्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, आज के लिए।